दानिश आजाद का दिल्ली दौरा आज रहेगा। पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा के कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देश के 11 प्रदेशों से होकर गुजरेगी ये संवाद यात्रा। 15 अक्टूबर 2023 को हरियाणा के नूंह में इसका समापन होने जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के 23 जिलों को बीजेपी की ये यात्रा कवर करेगी। तो देखिए, देश में मुस्लिमों के लिए जिस तरीके का माहौल बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, कहा जा सकता है बीजेपी अपनी तरफ 2024 से पहले मुस्लिम समाज को रिझाने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही है। और आज राज्य मंत्री दानिश आजाद इसी के मद्देनजर दिल्ली मौजूद रहेंगे। पसमानदा स्नेह संवाद यात्रा के कार्यक्रम में मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संजय चौहान मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी देंगे। संजय, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बीजेपी को 2024 से पहले अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी तमाम कवायदे कर रही है और आज पसमानदा स्नेह यात्रा का आगाज होगा। 23 जिलों से यात्रा कवर होके चलेगी। कितना महत्वपूर्ण होगा ये बीजेपी के लिए आगामी चुनाव के? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ये डैमेज कंट्रोल है बीजेपी का, जिस डैमेज कंट्रोल को आज स्नेह यात्रा के जरिए पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार में 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो कई वर्गों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज के को देखते हुए उनको रिझाने का पूरा प्रयास है और पसमानदा मुस्लिम समाज से मुस्लिमों के गढ़ में घुसने करके उन पर वोट बैंक कैसे हथियाया जाए, उसका ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। और यही वजह कि स्नेह यात्रा का आगाज आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उस पूरी यात्रा को आज हरी झंडी दिखाएंगे। दानिश आजाद अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये मौजूद रहेंगे। 23 जनपद यूपी के हैं और खास करके उन जनपदों को फोकस किया गया है जिन जनपदों में मुस्लिम समाज की संख्या बल ज़्यादा है। उन जनपदों में ये यात्रा निकलेगी देश के कई अन्य राज्यों में भी, तो जिससे वोट प्रतिशत है वो कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाया जा सके। तो ये डैमेज कंट्रोल है। स्वाति जी बिल्कुल, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी इस यात्रा के जरिए, क्योंकि एक मैसेज जो गया मुसलमानों में, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया कि एक डैमेज कंट्रोल, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा कि निकाय चुनाव में भी तमाम पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों को उम्मीदवार बना करके और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना डोरे डालने का प्रयास जो है वो शुरू किया था। और उसी की कवायद है कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इस यात्रा के जरिए उनके बीच में मैसेज भेजा जाए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। इस छवि को जो विपक्ष ने छवि बनाई थी कि मुस्लिम विरोधी बीजेपी है, उस छवि को तोड़ने का प्रयास है। और कहीं ना कहीं जो कई वर्गों में कमी आई है वोट प्रतिशत की, उसे मुस्लिम समाज से कैसे पूरा किया जाए उसको लेकर के ये कवायद शुरू की है बीजेपी ने। आज एक बड़ी यात्रा का आगाज किया जा रहा है और यूपी के 23 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में इस यात्रा को निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय, जानकारी देने के लिए आपका।